जय हिंद, जोहार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस में। और आज हम फिर से ज्योग्राफी इतिहास को समाप्त करने के बाद आज ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज का 5वां चैप्टर हम लेकर आए हुए हैं, जहां पे हम जैक बोर्ड के एमसीक्यू सीरीज में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो हर साल हिट करता है, पूछता है, उस सीरीज श्रृंखला को हम लाए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि कौन सा खनिज पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अवशेष से बनता है, तो वह हमारा बनता है क्या? बॉक्साइट, है ना। यह जो बनेगा किससे बनेगा? बॉक्साइट से बनेगा। अगला जो हमारा सवाल है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिजों का अग्रणी उत्पादक है? तो वह है अभ्रक का। यकीन मानिए, हमको लग रहा है जैक बोर्ड में यह प्रश्न हर एक वर्ष के बाद पूछ दिया जाता है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम झारखंड बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो और झारखंड के खनिज की चर्चा हो और उसको हम अपने ही एग्जाम में जगह ना दें, तो उसका कोई विशेष मतलब बनता नहीं है। अगला जो हमारा सवाल है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो आपका कायांतरित चट्टान जो होता है, वहां पे खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है कायांतरित चट्टानों में। अगला जो हमारा सवाल है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में आपका थोरियम पाया जाता है ना, थोरियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य हमारा जो हो जाता है वो उड़ीसा हो जाता है। अभी बॉक्साइट क्या होता है आप हमको कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ते हैं 10th में तो बॉक्साइट के बारे में हमको आप एक बार जरूर बताएंगे। कर्नाटक के लौह अयस्क खाने 100% किसकी इकाई है? तो यहाँ पे जो इसके लौह अयस्क का जो सबसे ज्यादा जो होता है वो निर्यात के लिए होता है ना। अगला सवाल है हमारा कि पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है तो किसे? भारत को, है ना। जो पवन चक्की चलता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो पवन महाशक्ति का दर्जा भारत को प्राप्त है। लेकिन इसका हम विशेष उपयोग नहीं कर पा रहे या इसका विशेष हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको समझेंगे कि इसकी कमियां क्या है। अब क्लास 10th में इसी चैप्टर से 5 नंबर का पूछता है कि पवन शक्ति के बारे में या जल शक्ति के बारे में टिप्पणी करें। मैग्नीशियम नमक तथा ब्रोमीन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं? तो वह समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं। क्या? मैग्नीशियम नमक। तो नमक तो आप क्लियर जानते हैं कि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। तो वहां पे क्या पाया जाएगा? नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी और नमक में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो समुद्री जल से मैग्नीशियम और नमक ब्रोमीन पाया जाता है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो अंकलेश्वर, है ना। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण जो तेल क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है। अगला हमारा जो सवाल है कि सर्वोत्तम प्रकार लौह अयस्क, है ना, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है कौन सा सबसे बढ़िया? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और मोनोजाइट करके 4 हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट, ये 4 प्रकार के लोहे होते हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया आपका जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। इसी प्रकार से कोयले की भी चर्चा करेंगे तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीटुआ या पीट कोयला। तो सबसे बढ़िया जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट का होता है। उसी प्रकार से लोहे का प्रकार पूछा कि सबसे बेहतर प्रकार का कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि 4 को कोयले का प्रकार कौन कौन सा है? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये कोयला का 4 प्रकार होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का जो कोयला होता है अर्थात हम कह सकते हैं जो अधिक ज्वलनशील होता है वो एंथ्रासाइट होता है। इसमें अब देखेंगे बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है। तो आपको कमेंट तो करने बोले हैं, तो बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। और इस वीडियो का जवाब वही दे सकेंगे जो अंत तक जब वीडियो देखेंगे। इसीलिए हम
इस क्वेश्चन का हम कमेंट अब करने बोले थे, कोई सारे लोग होते हैं जो वीडियो को खोले और देख लिए और उसको हटा दिए। तो आप अभी इसका असर आपको नहीं दिखेगा, जब एग्जाम अंतिम में आएगा, जब हमारे वीडियो आपके इसी एमसीक्यू सीरीज से जब सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस समय आपका दिमाग थोड़ा सा झंझना जाएगा कि काश 2 मिनट का समय या 5 मिनट का समय देख के इन चीजों को हम कंप्लीट कर लिए होते। वह तमिलनाडु पे लिग्नाइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है तो विद्युत उत्पादन में। हम क्या बोले अभी कि लिग्नाइट भी क्या एक प्रकार से कोयला का प्रकार है, तो जिससे ताप विद्युत प्राप्त होता है। तो विद्युत उत्पादन में क्या होता है, ताप गलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ताप उत्पादन में तमिलनाडु के लिग्नाइट भंडारों का मुख्यतः किया जाता है, जो कोयला यहाँ पे पाया जाता है। चट्टानों में समस्त तत्वों का यौगिक है, तो चट्टानों में समस्त तत्वों का यौगिक जो हमारा होता है वो होता है खनिज। सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, खनिज हो जाता है। खनिज कहां पाए जाते हैं, अब ये जो आपका है वो ये हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका जैक बोर्ड में 2 नंबर का पूछता है ना, 2 नंबर का पूछता है, इसलिए इसे भी हम एमसीक्यू सीरीज की श्रृंखला में ही रखते हैं, ताकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहीं पे आपका तैयार हो जाए। हमारा इस एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि इसका जो होता है थ्योरेटिकल प्रश्न उत्तर, अर्थात जो जैक बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तरों को अपने हाथों से लिखकर उसको हम एक तैयार करेंगे, जिससे आपको आसानी होगी, है ना। तो बोला खनिज कहां पाए जाते हैं, तो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार पर प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार क्या है, तो ये भारत का जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है ना, ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है। तो यहाँ पे जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, और वो भी किस प्रकार का, तो अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पठार क्या है, तो मैदान से ऊंचे भाग को हम पठार कहते हैं। कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अक्षय से बनता है, तो कोयला, है ना। ये जो कोयला है ये खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अक्षय से बन जाता है कोयला। झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अभ्रक उत्पादन करता है, किसका खनिज उत्पादन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अभ्रक। आपको बोले तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगला जो सवाल यहाँ पे पूछा जाता है हर बार कि झारखंड का झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए। या फिर इस सवाल पूछता है कि झारखंड का झरिया किस जिले में स्थित है, तो धनबाद में स्थित है। कोयला हीरे की नगरी क्या है, तो धनबाद है। बोला कौन सी चट्टान खनिजों को निक्षेपण और संचयन से निर्मित होती है, अर्थात खनिज काट छाट कर और एक जगह पर जमा होती है, उसी को क्या कहेंगे हम, आग्नेय चट्टान कहेंगे। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम। इसका एमसीक्यू सीरीज में भी इस प्रश्न को हमने दोहराया था कि मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। उसके बाद धात्विक खनिजों के कुछ उदाहरण दीजिए, अर्थात क्या बोल रहा है कि धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा होती है उसको कौन कौन सा हो जाएगा, तो लोह अयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइट इत्यादि जो होता है धात्विक खनिज होता है। जबकि ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती हो अधात्विक खनिज कहलाता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, पोटास इत्यादि, क्या इन सभी में किसी भी प्रकार से धातु है, तो हम बोलेंगे इसमें किसी भी प्रकार से धातु नहीं होता। बोला भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखें जहां पे सबसे ज्यादा लौह उत्पादन होता है। झारखंड का गिरिडीह और जमशेदपुर, है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा, ये 4 भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण राज्य है जहां पे लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। भारत के 4 महत्वपूर्ण मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताएंगे, तो भारत के 4 महत्वपूर्ण मैग्नीज अयस्क उत्पादन के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हमारा आता है। अब देखेंगे अगला सवाल, भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताएंगे। तभी जस्ट हम इसको क्लियर किए थे, क्वेश्चन जो है वो हमारा रिपीट हो चुका है। बराबर, भारत के 4 प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताएंगे, तो सबसे पहला स्थान क्या हो जाएगा, झारखंड। दूसरा क्या हो जाएगा, बिहार। जब आप झारखंड के मानचित्र को देखेंगे झारखंड की ये जो पेटी है ना, कि जो कोई भी खनिज है
वो बेल्ट के समान होता है, अर्थात हम अपने कमर में जब बेल्ट पहनते हैं तो एक समानांतर पहनते हैं, ऐसा नहीं कि बेल्ट ऐसा और ऐसा पहनते हैं। तो जो खनिज होता है वो पेटी में बटा होता है, जिसको खनिज बेल्ट कहते हैं। इसलिए बिहार भी और झारखंड में आपका जो कोडरमा वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, इसी के आसपास में अभ्रक ज्यादा पाया जाता है, इसलिए आपका झारखंड और बिहार में अभ्रक में अग्रणी पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में अभ्रक पाया जाता है। पूरा भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्यों के नाम बताएंगे तो पहला तो क्या हो जाएगा, हमारा अपना प्यारा राज्य झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो जैसा कि आपको जस्ट बताएं कि आप खनिज बेल्ट को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, धनबाद, यहाँ पे धनबाद हो जाता है, और इसी से जुड़ा हमारा एक पड़ोसी राज्य हो जाता है जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। और यहाँ का एक जगह है जिसको कहते हैं रानीगंज, है ना, रानीगंज। तो रानीगंज और धनबाद का झरिया ये एक ही बेल्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका देखिए फिर से जो ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पे आपका ये प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाता है कोयला के लिए। बड़ा भारत के 4 राज्यों के नाम बताइए जहां चूना पत्थर पाया जाता है। तो चूना पत्थर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में पाया जाता है। तो ये आखिरी आज का सवाल जो है हमारा कि वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो वाणिज्यिक अर्थात ऐसा ऊर्जा जिससे हम व्यापार या उद्योग धंधा चला सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, वाणिज्यिक ऊर्जा कहेंगे। तो क्या है, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ये सभी क्या है, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को समझ पाए होंगे, और इसके बाद हम झारखंड के जैक बोर्ड के आधार पर अगले चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, जहां पे जो भी है ज्योग्राफी का यह पोर्शन समाप्त करने के बाद फिर आप कमेंट करेंगे कि आपको पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज चाहिए या इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू सीरीज चाहिए। फिर हम उसके बाद इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।